जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधि चूरेण यशो विसारी। कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। हम आप आज भक्तमती मीराबाई के चरित्र का 12वां भाग श्रवण कर रहे हैं। मेड़ता में विवाह का उत्सव चल रहा है। सब लोग उत्साहित हैं, चारों तरफ तैयारी चल रही है विवाह की। पूरे नगरवासी पूरे उत्साह के साथ में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मीरा वह तो जैसी थी वैसी ही है। उसके मन में ना कोई उत्साह है, ना कोई विवाह से संबंधित उसे कोई खुशी है। दासियां ले जाती उसे हल्दी चढ़ाने के लिए तो वो चली जाती और अपने गिरधर गोपाल को साथ में रखती और कुछ दासियां गिरधर गोपाल पे भी हल्दी चढ़ाती। ऐसी स्थिति मीरा की बनी हुई है। मीरा को किसी बात का कोई उत्साह नहीं है। कोई अगर विवाह की रस्म पूरी करनी है, कोई ले जाए तो चली जाए और जो करा लो सो कर दे, बाकी अन्यथा नहीं हो तो वह अपनी श्याम कुंज में वही गिरधर गोपाल की सेवा में उनकी पोशाक, उनके आभूषण, उनको राग श्रृंगार भोग इत्यादि उसी में लगी रहती दिनों रात। या तो श्याम कुंज में रहती अथवा अपने निजी कक्ष को दरवाजा बंद कर करके उसी में रहती, कहीं आने जाने का मतलब नहीं। अब मीरा का विरह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे विवाह की तिथि नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ही मीरा का विरह बढ़ रहा है। और अब जो मीरा के हृदय से सहजी जो पदावली निकल रही है, ऐसी पदावली है अगर उसे कोई सुन ले तो उसके भी नेत्रों में आंसू नहीं आए ऐसा संभव नहीं है। निश्चित ही वो भी रो पड़े। किंतु अब यहाँ राजमहल में या मेड़ता में किसको फुर्सत है कि वो मीरा के पदों को सुने या मीरा को आकर के देखे। वहां तो सब लोग खुशी में हैं और बड़े सौभाग्य मना रहे हैं। केवल एक ही बात है कि बड़े भाग्य हैं हमारे कि भूजराज हमारे द्वार पर तोरण मारने आएंगे, ऐसा करके सब भाग्य की सराहना कर रहे हैं। उधर मीरा कभी कभी ज्यादा विरह में व्याकुल होकर के आत्महत्या का भी विचार करती है और कहती है कि ले कटारी कंठ चीरूं कर लऊं मैं अपघात, आवड़ आवड़ हुए रहा नहीं आवड़ की बात। ऐसे प्रयास करती आत्महत्या का, किंतु आशा जो है उसे प्रभु से लगी हुई वह उसे मरने नहीं देती। जब भी कोई दासी आती है तो उससे पूछती है कि क्या कोई संत आए मेरे प्रभु का संदेशा लेके आए, क्या कोई संत भगवान। निरंतर उसे केवल एक ही आशा है कि प्रभु कोई तो सूचना भेज दें अथवा कोई आज्ञा कर दे, मेरे लिए कोई संदेशा भेज दे, यही सोचती रहती है। मीरा का विरह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और विरह में जब भी निकलता है उसके मुख से पद विरह का ही निकलता है और आशा लगी है कि प्रभु कोई संत के माध्यम से संदेशा भेज दे अथवा मेरे लिए कुछ आज्ञा कर दें। तो मीरा तानपुरा हाथ में लेके गाती है
कोई कहियो रे। प्रभु आवन की कोई कहियो रे। प्रभु आवन की कोई कहियो रे। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की कोई कहियो रे। प्रभु आवन की कोई कहियो रे। आप नावे लिख नहीं भेजे, आप नावे लिख नहीं भेजे। बान पड़ी ललचावन की कोई कहियो रे। प्रभु आवन की कोई कहियो रे। ए दो नैन कहो नहीं माने, ए दो नैन कहो नहीं माने। नदियां बहे जैसे सावन की कोई कहियो रे। प्रभु आवन की कोई कहियो रे। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो। पंख नहीं उड़ जावन की कोई कहियो रे। प्रभु आवन की कोई कहियो रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भई तेरे दावन की कोई कहियो रे। प्रभु आवन की कोई कहियो रे। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की कोई कहियो रे। प्रभु आवन की कहियो रे। मीरा का विरह बढ़ता ही जा रहा है और इधर महल में विवाह की रिवाजें होती जा रही हैं। मीरा का ना कोई रिवाजों पे कोई वस है, ना अपने हृदय पे। एक घड़ी मीरा को चैन नहीं है। ना तो उसको ढंग से कुछ खाने का मन है, ना उसे कोई वस्त्र पहनने का मन है। सारा दिन प्रतीक्षा में निकाल देती है कि कोई मेरे प्रभु का संदेश आ जाए, कोई मेरे प्रभु का प्रेमी आ जाए। रात्रि में घायल सी तड़पा करती है और दिन भर अपने श्याम कुंज में गिरधर गोपाल के सामने बस इसी में कि कोई ना कोई तो आएगा। और जो भी गीत उसके मुख से मुखरित होता है वह विरह भाव से ही होता है महाराज। निरंतर सेवा में और विरह के पद गाती रहती है। घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए, ऐसी कहती है कि तुम्हारे दर्शन के बिना एक घड़ी नहीं बैठती। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किया दुख होए,
नगर ढिढोरा फेरती, प्रीत न करियो कोई। पंथ निहारूं डग बुहारूं, उभी मार्ग जोए। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम मिलिया सुख मोए। घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दर्शन बिन मोए। अभी मीरा अंतर व्यथा व्याकुल अपने प्राण धन को ऐसी देखती है, निरंतर केवल ठाकुर जी से लगन है, उनको उनकी करुणा का वास्ता देके, उनको उनको वात्सल्य का वास्ता देके कहती है, अगर तुमने मैं अपनी नहीं अपनाई तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो करुणा वर्णालय हो, दीन बंधु हो, भक्त वत्सल हो, किसी नाते से किसी रास्ते से तो मेरी रक्षा करो प्रभु। अब विचार करती है कि मैं अपने प्रियतम को पत्र लिखूं, पाती लिखने का विचार करती है। और मीरा काग को, कौआ को देख के कहती है कि कागा, मैं पत्र लिख दूं और तू उस पत्र को मेरे प्रीतम तक पहुंचा देना। किंतु जैसे ही कागज लेके लिखने बैठती है तो उसके नेत्रों से अविरल जो अश्रु धारा बहती है, उससे सारा कागज गीला हो जाता है और एक अक्षर वह उस कागज पर नहीं लिख पाती है। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही ना जाए। कलम धरत मेरो कर कांपत, हिया ना धीर धराए। मुख सो मोह बात ना आवे, नैन रहे झराए। कौन विधि चरण गहूं में, सब ही अंग थिराए। मीरा के प्रभु गिरनान मिलो तो, सब दुख विसराए। इस प्रकार से मीरा चिट्ठी लिखने का प्रयास करती है, किंतु करे क्या, उसके नेत्रों से जो अविरल बहती हुई अश्रुधारा है वो नहीं लिखने देती है। अब मीरा ने जब खाना पीना छोड़ दिया तो दिनों रात दुबली पतली होती जा रही है, उसके मुख की और शरीर की कांति हीन होती जा रही है, मानो हिमदाह में मुरझाई कुमुदनी की तरह वह महाराज मुरझा गई है। वीर कुंवर जी ने जब वीर कुंवरी ने, उसकी माता ने जब उनका हाल देखा तो उन्होंने रतन सिंह जी से, उनके पिताजी से कहा, देखो मीरा दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, इसका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इससे दिखाओ किसी को, और ऐसी रही तो विवाह आलिया ऊपर कैसे होगा इसका काम। रतन सिंह जी ने वैद्य को बुलाया और वैद्य को बुला करके भेजा, और वैद्य ने आकर के जब मीरा जी को देखा तो मीरा जी मनी मनी कहने लगी, देखो ये वैद्य अनाड़ी है, मेरी पीर को ये क्या समझेगा, ये देह की पीर समझ रहा है, मेरी तो अंतर की पीर है, मेरी तो पीर हृदय की पीर है, मन की पीर है, इसे क्या समझेगा। और वैद्य ने जाके रतन सिंह जी से कह दिया कि आपकी इस पुत्री को कोई बीमारी नहीं है, कोई पीर नहीं, इसे केवल कमजोरी है, दुर्बलता है। ऐसा कहकर के चला गया। और मीरा ने महाराज तुरंत एक तारा उठाया और श्याम सुंदर के सामने, गिरधर गोपाल के सामने गाने लगी। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। मेरो दर्द अरे सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होए। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होए। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिले ना होए। हेरी में तो
प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहरी की गति जौहरी जाने, जो कोई जौहरी होए। और न जौहरी होए, और न जाने कोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरी, दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलो नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद सवरिया होए। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। मीरा इस प्रकार से श्याम कुंज में गिरधर के समक्ष बैठी अश्रुसिक्त नेत्रों से निहोरा कर रही है कि तुरंत दौड़ती दौड़ती एक दासी आई। बाईसा हुक्म। केसर दौड़ती हुई आई। उसका मुख प्रसन्नता से भरा हुआ था। उसने कहा, बाईसा, जिन्होंने आपको ये ठाकुर जी बख्शे हैं ना, उन संतों को मैंने देखा है, नगर मंदिर में पधारे। और एक ही सांस में उसने सारी बात कह दी। ठाकुर ने बड़ी कृपा की कि अपने जन को, निज जन को संत दर्शन का सुयोग बना दिया मेरे लिए। मीरा ने प्रसन्नता पूर्वक जा केसर उन्हें राज मंदिर में ले आ। तेरा मैं एहसान नहीं मानूंगी, कभी भी मैं एहसान नहीं भूलूंगी। ले आ। एहसान क्या बाईसा? केसर बोली, एहसान किस बात का बाईसा? मैं तो आपकी चरणों की रज हूं, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। मैं तो अपने घर से जा रही थी कि रास्ते में वह मुझे मिल गए। उन्होंने मुझसे सब बात कह करके यह प्रसादी की तुलसी की माला भी दी। और उनकी यह इच्छा थी कि एक बार मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन कर दूं। और उनका नाम भी गिरधर दास ही है। मीरा ने जब यह बात सुनी तो मीरा शीघ्रता से उठकर महल में गई और अपने भाई जयमल के पास में गई और जयमल से बोली, भैया, उसने सारी बात कही कि उन संत को आप राजभवन में ले आओ, ऐसा कहा। जयमल ने कहा, बहन, अगर इन्हें हम राजमहल में ले आएंगे तो क्या होगा, कोई उत्पात नहीं हो जाए। मां, आप रे पागा पड़ूं भाई, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं। मीरा रो पड़ी और भगवान आप रो भलो करे ऐसे कहवे लग गई। जयमल बोले, आप पधारो जीजी, मैं उन्हें लेकर के आऊं। किंतु यह बात किसी को पता नहीं चल रही है, नहीं तो सब लोग मेरे पर ही बरस पड़ेंगे। और जीजा, मैंने सुनी है आपने जीवड़ा बंद कर दिया है, वस्त्र नहीं पहनती हो। और कहीं मैं उन संत को लेके आया, आपने रोना गाना शुरू कर दिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, रोने लग जाओगे तो। मीरा जी बोली, नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप वस्त्र आभूषण की बात कह रहे हो तो मैं अभी अच्छे वस्त्र आभूषण पहन लेती हूँ। और जीवड़े की बात है तो मेरे गिरधर का प्रसाद रखा है, वो संत आ जाएंगे तो उन्हें मैं प्रसाद पिवा करके और मैं भी पालूंगी। और कुछ जो तुम कहोगे वो करूंगी। जयमल बोले, और कुछ नहीं जीजी, केवल इतना ही है कि विवाह की सारी रिवाजें परंपराएं चैन से हो जाए। सभी रनवास में, महल में यही चिंता है कि हो जाए। अगर नहीं हुई तो यह युद्ध तक बात पहुंच जाएगी। तो मीरा जी ने कहा, भाई, मैं तुमको वचन देती हूं कि मैं अपनी मातृभूमि पे संकट नहीं आने दूंगी और आप लोगों का सिर भी नीचा नहीं होने दूंगी। अब तो ले आओ। और फिर मीरा जी ने दुख से कहा, क्या बेटी इतनी भारी हो गई,
जयमल के मुंह से इतना ही लिखना, नहीं जी ऐसी बात नहीं है। तो जयमल तुरंत गया और उन संत को लेकर के आ गया। महाराज, उन संत को ले आइए भैया, मैं आपको वचन देती हूँ। गिरधर दास जी जैसे ही आए और उन्होंने श्याम कुंज में देखा, श्याम कुंज उनकी बड़ी लालसा थी, मैं अपने प्रभु के दर्शन कर लूं। और श्याम कुंज में जैसे ही मीरा को देखा, जब उन्होंने अपने आराध्य देव को मीरा की गोदी में दिया तो मीरा 4 वर्ष की थी। आज वही मीरा 15 वर्ष की होने को आई है। बड़ा सुंदर रूप लावण्य, सुंदर साड़ी पहनी हुई है। उस साड़ी में से मोटी मोटी नागिन सी पीठ पर चोटी लहरा रही है, सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। मीरा के रूप लावण्य को देख करके और वहां कुंज में देखा तो देखना ही भूल गए, ठाकुर जी के दर्शन को ही भूल गए गिरधर दास जी, मीरा के रूप सौंदर्य को देख करके। मीरा जैसे ही उन संत को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ी और मीरा के नूपुर बजे तो उन्हें चेतना आई गिरधर दास जी को, और उन्होंने जैसे ही अपने गिरधर लाल की तरफ दृष्टि डाली जो दूल्हे के रूप में सजे हुए थे, उन्हें देख करके गिरधर दास जी प्रसन्न हो गए और उन्हें ऐसे लगा कि जैसे किसी वृंदावन की निवृत्त कुंज में वो आकर के खड़े हो गए हों। और ऐसे समझो ठाकुर जी उस सखी के साथ में लीला विहार कर रहे हों और गिरधर दास जी को देख करके मूर्ति रूप में स्थित हो गए हों और सखी अचकाचक एक कोने में खड़ी हो गई हो। ऐसा महाराज संत को देखा। गिरधर दास जी ने जब ठाकुर जी के वैभव को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और नेत्र खोल के बोले कि आपको यही आपके अनुरूप है, यहाँ आपको बड़ी सुंदर सेवा हो रही है। मेरे पास फक्कड़ के पास में क्या था, सूखे टिक्कर और भाव विहीन सेवा, मेरे पास तो भाव भी नहीं है प्रभु। अपने गिरधर के हृदय से नेत्र भर के दर्शन किए और फिर एक ही बात की कि प्रभु मुझको आप भुला मत देना। ऐसा कहकर के बेटी तुम्हारी सेवा देख करके मन गदगद हो गया मीरा से के बोले, और मैं तो प्रभु के आदेश से द्वारका जा रहा था और कभी अगर द्वारका आपका आना हुआ तो मिलन होगा, केवल मेरे आराध्य के दर्शन की इच्छा थी सो पूरी हो गई। वे चलने लगे। तुरंत मीरा ने केसर से कहा, केसर ने प्रसादी लेके आई और संत ने प्रसादी पाई। मीरा ने कहा महाराज गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है, आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बनी रहे। ये मुझे मिले ना मिले कोई बात नहीं, किंतु मैं इनसे मिली रहूं हमेशा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप विराजिए महाराज। और केसर प्रसादी लेकर के आई और संत ने प्रसाद पाया और मीरा ने महाराज तानपुरा लेकर के भजन गाया, सांवरा प्रीत निभाजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। थे छो म्हाड़ा गुणरा सागर, थे छो म्हारा गुणरा सागर, ओ गुण म्हारा मती जाजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। लोकन थी जे मारो मन न पती जे, लोकन थी जे मारो मन न पती जे, मुखड़ारा सबद सुना जो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, म्हारे आंगण रमता आजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। भजन
मधुर और प्रेम भरे शब्दों को सुनकर के गिरधर दास जी तन्मय हो गए और कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा और उसके सिर पर हाथ रखकर अंतःस्थल से आशीर्वाद दिया। मन से कुछ नहीं कह पाए और देखा उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर चल दिए। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद पाया और फिर चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। जाने से पहले जब मीरा ने उनके चरण स्पर्श किए तो संत के नेत्रों से टपकी हुई 2 बूंद मीरा के सिर पर चढ़ पड़ गई महाराज और नेत्रों से उनके मस्तक पर पड़ते ही मीरा निहाल हो गई। आहा, संत के दर्शन और सत्संग में कितनी शांति सुख है मिलता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। यह लोग कहते हैं कि कथा कीर्तन हम भी सुनते हैं, हमको तो रोना गाना आता नहीं है, तुझे क्यों आता है? अरे जब हृदय को खाली करके बैठोगे तो ही तो कुछ आएगा। तुम हृदय में तो काम क्रोध लोभ मत्सर इत्यादि को भर के बैठे हो, तो कहां से रोना गाना आ जाएगा। अब तो बस कुछ हृदय में भीतर जाएगा महाराज, और जो हो सो हो। अब तो मीरा ने सोच लिया, अब तो जो हो सो हो, जीवन जिस दिशा में मुड़े बस आप अपने प्रियजनों निजजनों संतों के दर्शन कराते रहना महाराज। उनके अनुभव उनके मुख से जो झड़ती हुई तुम्हारे रूप गुण माधुरी की चर्चा प्राणों में फिर से जीने का उत्साह पैदा कर देती है। और मैं तो तुम्हारी हूं, तुम जैसे चाहो वैसे राखो मुझे गिरधर गोपाल। और अपनी अभिलाषा को उनके चरणों में अर्पण करके मीरा में जीवन का उत्साह आ गया। आगे फिर क्रम से बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।